द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग का असर यह हुआ है कि दुनिया अब समुद्री मार्ग पर जंग लड़ने को मजबूर हो रही है। लाल सागर हो या भूमध्य सागर हो, अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, हर मोर्चे पर अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली है? यह सवाल इसलिए कि अब भारत को भी एक्शन लेना पड़ा है। एक इजरायली जहाज पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया और मदद के लिए उस वक्त भारतीय नौसेना को एक्शन में आना पड़ा है और विक्रम जैसे युद्धपोत को सुरक्षा में लगाया गया है, जो भारत का सबसे ताकतवर जो है युद्धपोत है। अब ऐसी परिस्थिति में सवाल यह उठता है कि यह समुद्री जंग इतनी भयंकर क्यों होती जा रही है। जो यमन के हूथियों ने लाल सागर में इसकी शुरुआत की कि इजराइल की ओर जाने वाले हर जहाज के लिए सुएज कैनाल का रास्ता बंद होगा और जो भी इस ओर आने की हिम्मत करेगा उसके जहाज पर टारगेट किया जाएगा, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। यमन के हूथी को ईरान का पूरा सपोर्ट मिलता है और ईरान ने भी इस बार जो हमला किया है वो इजराइल के जहाज पर किया, लेकिन वो जहाज जो है वो भारत के रेंज में पड़ रहा था। ऐसे में भारत ने मदद भेजी, सुरक्षा सुनिश्चित की है। सवाल यह है कि समुद्र के हर रास्ते में अब जंग जैसी स्थिति है। कल को इजराइल और भारत के भी व्यापारिक संबंध क्या रोकने पड़ेंगे? क्या इजराइल पर इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय दबाव कभी पड़ा था? इजरायली जहाज हर जगह टारगेट किए जा रहे हैं। अमेरिका तो 20-20 देशों को साथ करके एक अलग ही स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, प्रोस्पेरिटी गार्डियन, जिसमें इजराइल की सुरक्षा करने का यह प्लान बना था। हालांकि इजराइल के मित्र देश समेत कई देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, अमेरिका से हाथ मिलाने से मना कर दिया। यूएई हो, सऊदी अरबिया हो या फिर फ्रांस, इटली, स्पेन हो, इन तमाम देशों ने कहा कि हमें अमेरिका से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। खास करके ऐसे मोर्चे पर जब इजराइल ने गजा में नरसंहार किया हो, मानवता को ही मिटाने की कोशिश की हो। तो इस परिस्थिति में अब जो खबर आई है कि ईरान ने टारगेट किया है, यह दावा पेंटागन का है, अमेरिका का है। इस संबंध में कुछ खबरें भी हैं और एक ट्वीट भी है। सबसे पहले वो ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो मदनी साहब ने, गुलाम नबी मदनी साहब ने लिखे हैं। इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद देखिए ये उर्दू से जब इंग्लिश में आया तो क्या बताया जा रहा है। अटैक बाय बॉम्बर ड्रोन्स ऑन अनदर इजरायली शिप, एक और इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया जिसमें बॉम्ब लगे होते हैं। दूसरा पॉइंट, दिस प्लेन हैज बीन टारगेटेड बाय ड्रोन एट अ प्लेस कॉल्ड वीरावल, अ टाउन इन द स्टेट ऑफ गुजरात नियर द सी बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत के समुद्री बॉर्डर के पास गुजरात में जो वीरावल जगह है वहां पर वो ड्रोन अटैक हुआ। और ये ड्रोन अटैक कहां से हुआ था? ईरान से हुआ था, ये बताया गया है, लिखा हुआ है। द शिप बिलोंग्ड टू इजराइल ट्रेडर्स कैरिंग केमिकल्स एंड वाज फ्लाइंग द लाइबेरियन फ्लैग। बताया यह जा रहा है कि यह जो जहाज है वो इजरायली व्यापारियों का है जिसमें केमिकल था और ये लाइबेरियन फ्लैग के साथ जा रहा था। द बॉम्बर ड्रोन दैट टारगेटेड द प्लेन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान। जो ड्रोन जो अटैक किया गया जिस ड्रोन से, वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था। ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक्स इजरायली प्लेन, इजरायली मीडिया, यानी कि ईरान के ड्रोन इजरायली प्लेन को, इजरायली मीडिया को टारगेट भी कर रहे हैं। इससे पहले प्रीवियसली 20 times द हूथीज हैव अटैक्ड शिप्स एसोसिएटेड विद इजराइल फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ यमन। यमन के बॉर्डर से गुजरने वाले इजरायली जहाज को कम से कम 20 बार इससे पहले यमन के हूथियों ने भी अटैक किया, टारगेट किया है। अब यह रिपोर्ट अपने आप में काफी बड़ी हो जाती है कि ये हमला जो है हैरान कर देने वाला है, क्योंकि
गुजरात तक बात पहुंच गई है। तो क्या अब दुनिया इस जंग को देखने वाली है? नौसेना स्पेसिफिक जंग होगी क्या? क्योंकि अमेरिका ने जो प्लानिंग की, अब उसके मुताबिक तो यही लग रहा है, तमाम देशों को इकट्ठा करने की जो कोशिश हुई है, इसका मकसद साफ है। प्रोस्पेरिटी गार्डियन के तहत वो चाहते हैं कि इजराइल की रक्षा करें, लेकिन जो भी यमन कंट्रीज हैं, चाहे ईरान की बात कर लें, ये लोग चाहते हैं कि इजराइल को सबक मिले, इजराइल को यह पता चले कि पूरी दुनिया में, खास करके समुद्र के रास्ते में, अगर व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना है तो गाजा में युद्ध विराम की बात करनी ही होगी, और उसके बाद ही कुछ आगे बातचीत का दौर बढ़ पाएगा। यहां देखिए, एबीपी न्यूज ने भी लिखा, जिस शिप पर हुआ ड्रोन हमला उसमें सवार थे 20 भारतीय, एक्शन में आई नौसेना, जाने बड़ी बातें हैं। ये जो मामला है, ये गौर करने वाली बात यह है कि 20 भारतीय वो चालक दल से जुड़े हुए थे और सब सुरक्षित हैं, ये गनीमत की बात है। नहीं तो इजरायली शिप को देखते ही इस वक्त समुद्री मार्ग पर हमले चल रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, अरब सागर में एक मर्चेंट शिप पर शनिवार को ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस शिप के चालक दल में 20 भारतीय शामिल थे। यह शिप सऊदी अरब की बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर आ रहा था। भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि मर्चेंट शिप एमवी केम प्लूटो लगभग 11 समुद्री मील प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसके 25 दिसंबर तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि ये शिप जो है मुंबई पहुंचेगा, क्योंकि ड्रोन अटैक भी हुआ है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि भारतीय तटरक्षक डॉनियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने ड्रोन हमले में दुर्घटनाग्रस्त शिप एमवी केम प्लूटो के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। हमले के बाद शिप को ट्रैकिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो गया था। अब इससे क्या हुआ है कि अब शिप को मुंबई आने की उम्मीद है, और ये यहां आने के बाद फिर आगे तय किया जाएगा कि इसका क्या करना है। लेकिन उधर यमन और ईरान ने जिस तरीके से चेतावनी दी है कि इजरायली जहाज को ना तो कोई संरक्षण दे, ना ही उनके मार्ग से वो जहाज गुजरे, रास्ता बदलकर किधर से जाएंगे इसका पता नहीं है। मलेशिया जैसे देश ने भी इजरायली कंपनियों को ब्रेक दे दिया है। उन्हें कहा है कि आप हमारे पोर्ट से आप नहीं जा सकते। इस तरीके के आदेश भी पड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हमले का जिम्मेदार अगर ईरान है तो इसके मायने क्या हैं? क्या आगे चल के भारत भी इसके चपेट में आएगा? यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, हमले का जिम्मेदार कौन? फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पिछले महीने हिंद महासागर में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक संदिग्ध ड्रोन हमले में एक जाली मालवाहक को निशाना बनाया था, और इस बार भी इनका मानना है कि यह हमला ईरान से हुआ है। लाल सागर में ड्रोन हमले बढ़ गए हैं, यह तो क्लियर है। लाल सागर में ही जो विवाद है, खास करके यमन के हूथियों का, वो खूब टारगेट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इस वजह से यह लिखा हुआ है कि इजराइल हमास युद्ध के बाद ईरान समर्थित हौथी के लाल सागर में ड्रोन और मिसाइल हमले भी बढ़ गए हैं। दरअसल हौथी ने हमास का समर्थन किया है, जिसके कारण वे इजराइल से जुड़े वाणिज्यिक शिपिंग को निशाना बनाना जारी रखेंगे। पेंटागन के अनुसार हौथीस ने 100 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें 35 से अधिक विभिन्न देशों के 10 शिपों को निशाना बनाया गया है। और इस बार तो यह स्थिति हो गई, गुजरात तक जंग की जो है चिंगारी पहुंच गई है। तो अब अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।